हरे कृष्णा। तो कल हमने चतुश्लोकी भागवतम पर समाप्त किया था कल का प्रवचन। तो हमने देखा कैसे ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और उनको भगवान के दर्शन हुए, भगवान से आदेश मिला कि अभी वो सृष्टि की जो क्रिया है उसको वो प्रारंभ करें। तो आगे फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे करी, तो उसका वर्णन तृतीय स्कंद में आता है, जो कि आज हम देखेंगे। तो तृतीय स्कंद में तृतीय स्कंद की शुरुआत जो है वो विदुर मैत्रेय संवाद से होती है। दरअसल परीक्षित महाराज जिज्ञासा करते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि विदुर और मैत्रेय के बीच में क्या संवाद हुआ। क्योंकि उनको पता होता है कि विदुर जो महाभारत का युद्ध होता है तो उसमें वो भाग नहीं लेते हैं। वो उससे पहले, युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही वो कौरवों का त्याग कर देते हैं। कौरवों के संग का वो त्याग करके तीर्थाटन के लिए चले जाते हैं। तो ये उनको ज्ञात होता है, तो और ये भी पता होता है तीर्थाटन पे वो जब जाते हैं तो मैत्रेय मुनि से मिलते हैं। तो भी मैत्रेय मुनि क्यों इम्पोर्टेंट है और विदुर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों उनके बीच में संवाद है इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो विदुर हैं वो एक शुद्ध भक्त हैं और मैत्रेय मुनि कौन है? मैत्रेय मुनि वो हैं जिनको भगवान ने स्वयं उनको आदेश दिया इस जगत से प्रस्थान करने से पहले। मतलब जब भगवान इस जगत से उनका जब तिरोभाव हो रहा था तो उस समय दो लोगों को उन्होंने उपदेश दिया। कौन थे वो दो लोग? उद्धव और मैत्रेय मुनि। तो यहाँ तृतीय स्कंद की शुरुआत में हम देखते हैं कि विदुर एक्चुअली पहले उद्धव से मिलते हैं। उद्धव से मिलते हैं और उद्धव से ऐसे मिलते हैं तो विदुर फिर उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या हुआ है, हमारे जितने भी जो संबंधी हैं, हाँ, वो कैसे हैं, वो प्रश्न करते हैं उद्धव से। खासकर जो यदुवंशी हैं, जितने भी यदु कुल के जितने भी सदस्य हैं वो सब कैसे हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, युयुधान, इन सब के विषय में वो पूछते हैं। और फिर भगवान के विषय में पूछते हैं। उद्धव फिर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हाँ, फिर विदुर और प्रश्न करते हैं। फिर उद्धव कहते हैं कि अभी जो है आपके जो भी प्रश्न हैं उसका उत्तर मैत्रेय मुनि दे पाएंगे, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भगवान का आदेश मिला है बद्रिका आश्रम जाने के लिए। तो मैं बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ और मैत्रेय मुनि जो हैं वो यहीं निकट हैं, तो आप उनसे आपकी जो भी जिज्ञासा है वो उनसे कर सकते हैं। वो भी आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने उपदेश दिया जाने से पहले तो वो भी मेरे साथ उपस्थित थे। तो इस तरीके से उद्धव फिर बद्रिका आश्रम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और विदुर फिर मैत्रेय मुनि के पास आते हैं और उनसे फिर वो बहुत सारे प्रश्न करते हैं। तो ये जो तृतीय स्कंद है उसके दो भाग हैं। तो प्रथम भाग जो है तो उसमें पहला ही अध्याय है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो ये प्रश्न किससे पूछे? ये पहले अध्याय में विदुर ने उद्धव से पूछे ये प्रश्न, ठीक है। फिर दूसरे अध्याय में उद्धव फिर उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, दूसरे और तीसरे अध्याय में। फिर तीसरे अध्याय के अंत में उद्धव बोल देते हैं कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए। तो चौथे अध्याय में फिर आता है विदुर का मैत्रेय के पास जाना। फिर मैत्रेय से विदुर की वार्ता, जो अगला अध्याय, पांचवा अध्याय, उसमें फिर बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं विदुर। उन प्रश्नों में एक्चुअली बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन जो सार है उस प्रश्न का, विदुर ये प्रश्न करते हैं कि
एक तो भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, जो सृष्टि की जो लीला है, हाँ, और भगवान के जो अनेक अवतार हैं, मुख्य जो हैं, इनके बारे में मैत्रेय मुनि से वो पूछते हैं कि भगवान कैसे सृष्टि करते हैं और जो उनके अवतार हैं, अनेक अवतार हैं, वो क्या क्या हैं, उनके विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, और भगवान के जितने भी दिव्य कार्यकलाप है उसके विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। तो फिर अध्याय 6 से जो है सृष्टि के विषय में फिर मैत्रेय मुनि बताना प्रारंभ करते हैं। तो वही है जो हमने कल देखा था। तो उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य है ना, कैसे गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, फिर ब्रह्मा तपस्या करते हैं, तपस्या करके फिर उनको भगवान सशक्त करते हैं सृष्टि करने के लिए, और ब्रह्मा फिर जो स्तुति करते हैं, तो अध्याय 9 है सृजट शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। तो ब्रह्मा फिर स्तुति भी करते हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मा को फिर शक्ति मिलती है सृष्टि करने की। तो यहाँ वर्णन है 10वें अध्याय में कि ब्रह्मा कैसे फिर 14 लोकों का सृजन करते हैं। तो 14 लोक जो हैं, जिसमें मध्य में पृथ्वी लोक है और उससे ऊपर जो है उच्च लोक और फिर नीचे के लोक हैं। ठीक है, तो ऐसे 14 लोकों का सृजन वो करते हैं। अभी हम देखते हैं ब्रह्मा जी का कार्य क्या है, सृष्टि में सृष्टि कर रहे हैं, तो अभी स्थान बना दिया। अभी स्थान में फिर क्या है, जीवों को भी डालना है ना, जनसंख्या। अभी जितने भी जीवात्माएं हैं जो भोग करना चाहते हैं उनको भी शरीर देना है, और उन शरीरों को एक पर्टिकुलर स्थान में इन 14 लोकों का निर्माण किया है, अभी यहाँ पर स्थापित करना है उनको। तो वो कैसे होता है, तो यहाँ पे वर्णन है। तो इसलिए जो ये विचार है कि सृष्टि जो है बाय चांस हो गई, जो कि आधुनिक स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें पढ़ाया जाता है कि सृष्टि कैसे हुई, बाय चांस, केमिकल के रिएक्शन हुए है ना, उससे सृष्टि हुई, या एक धमाका हुआ और उससे सब चीज़ फैलती गई और अभी हम देख रहे हैं। तो वैसे ही वो धमाके से शुरुआत में सब एक पॉइंट पे था और धमाका हुआ तो जो है सृष्टि हमें अभी दिख रही है, ऐसी है। इस तरह से अलग अलग जो हैं धारणाएं हैं। तो साइंस भी क्या है, एक्चुअली एक माइथोलॉजी है। क्या इसका प्रूफ है? ये जो विचार हैं, इन किसी भी विचार का कोई प्रूफ है, कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। वो बस मानते हैं कि ऐसा है। लेकिन हमारे पास अभी सबसे बड़ा प्रमाण है, शब्द प्रमाण। वो लोग कहते हैं कि ये माइथोलॉजी, कि जो ये वर्णन है यहाँ पे कि ब्रह्मा अभी सृष्टि कर रहे हैं, हाँ, तो ये जो है ये माइथोलॉजी वो लोग कहते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या ज़्यादा लॉजिकल है कि इतना कॉम्प्लेक्स जगत, हाँ, इतना जटिलता वाला जगत, हर एक चीज़ इतनी सिस्टमेटिक चल रही है, हाँ, हमारा खुद का शरीर देखिए कितने, हर एक अंग जो है कैसे निर्मित है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना जटिल है। तो क्या बाय चांस ही आ सकता है बिना किसी बुद्धि के? इसको समझने के लिए इतनी बुद्धि चाहिए, तो इसको निर्माण करने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए। तो बहुत सिंपल है। तो इसलिए हम यहाँ शब्द प्रमाण है हमारे पास। इसमें बता रहे हैं कि वो ब्रह्मा, तो भगवान ब्रह्मा को नियुक्त करते हैं ये सृजन करने के लिए। तो इसलिए ब्रह्मा का उत्तरदायित्व है कि अभी उनको ये स्थान और जीवों को शरीर देना है। ठीक है, तो अभी वो कार्य कर रहे हैं ब्रह्मा जी। हाँ, तो सबसे पहले कौन उत्पन्न होते हैं? सबसे पहले चतुर्कुमार। सबसे पहले चतुर्कुमार जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। अभी क्या होगा, अभी हम यहाँ देखेंगे ब्रह्मा के अलग अलग अंगों से अलग अलग जो हैं जीव प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें लगेगा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा तो ऐसा अनुभव ही नहीं है। हमें तो अनुभव है सिर्फ जो है जन्म होता है तो एक ही अंग से होता है ना। लेकिन हमें प्रश्न पूछना चाहिए, इवन वो जो एक अंग से जन्म होता है, जनन इंद्रियां हैं, तो वो कैसे हो रहा है?
हाँ, क्या वो हमें पूरी तरीके से पता है कैसे हो रहा है? एक्चुअली वो बताया, वो भी एक शक्ति है। दरअसल हर अंग में जो शक्ति है वो भगवान ने डाली है वो शक्ति, तो वो अंग उस पर्टिकुलर शक्ति से कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए एक तरह से देखा जाए तो इवन जो एक इंद्रियों से जो सृजन हो रहा है, जिसका हमें अनुभव है, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि इवन वो भी अचिंत्य है। कैसे हो रहा है हम उसको पूरी तरीके से समझ नहीं सकते। तो इसलिए ये स्वाभाविक है, मतलब ये इसको अगर हम थोड़ा बुद्धि से सोचें तो ऐसा संभव है। मतलब ऐसा क्योंकि हमें उस चीज़ का अनुभव नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि वो संभव नहीं है, ठीक है। संभावना इसकी पूरी है कि अगर एक अंग से अगर सृजन हो सकता है तो वो जो शक्ति उस अंग में है वो शक्ति अगर बाकी अंगों में हो तो बाकी अंगों से भी सृजन हो सकता है। हमारे पास वो शक्ति नहीं है, जिसके पास वो शक्ति है उससे हो सकता है। तो ब्रह्मा जी के पास ये शक्ति है कि उनके हर अंग में ये जो जन्म देने की शक्ति है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ऐसे अलग अलग अंगों से ब्रह्मा जी के जो है अलग अलग जीव प्रकट होते हैं। तो यहाँ वर्णन है, सबसे पहले चतुर्कुमार प्रकट हो रहे हैं। है ना, तो इस अध्याय का शीर्षक है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 4 महान मुनियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम सनक, सनंद, सनातन तथा सनत कुमार हैं। ठीक है, तो ये 4 मुनि हैं, ये सबसे पहले उत्पन्न हुए। वह सब भौतिकतावादी कार्यकलाप ग्रहण करने के लिए अति इच्छुक नहीं थे, क्योंकि ऊर्ध्वरेत होने के कारण वे अत्यधिक बड़े चढ़े थे। तो अभी ब्रह्मा यहाँ क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? ब्रह्मा जी का जो योजना है वो क्या है कि अभी जितने भी पुत्र उत्पन्न होंगे तो उनको भी सृजन करना है, क्योंकि हमें जनसंख्या बढ़ानी है। ठीक है, तो यहाँ आजकल तो क्या, आजकल जनसंख्या घटाने की कोशिश करते हैं, हाँ। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं ब्रह्मा जी को इतना टेंशन है, अभी आगे आएगा कितना टेंशन है ब्रह्मा जी को कि अभी जनसंख्या बढ़ानी है। अभी पूरा जो 14 लोक हैं उसको जनसंख्या से भरना है। तो अभी ये 4 कुमार आए तो स्वाभाविक है ब्रह्मा जी का उनसे अपेक्षा थी कि वो लोग सृजन करें, लेकिन यहाँ वर्णन है कि उन्होंने इससे मना कर दिया। हाँ, क्यों? क्योंकि वो ऊर्ध्वरेत थे। ऊर्ध्वरेत मतलब जो वीर्य है जिनका ऊपर की ओर चढ़ा हुआ है। तो हम देखते हैं जो पुरुष शरीर है तो उसमें वीर्य होता है, तो जो लोग इंद्रिय भोग में लिप्त हैं तो उनका वीर्य क्या है, नीचे की तरफ जाता है। लेकिन जो इंद्रिय भोग में जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, हाँ, जो वीर्य का स्खलन नहीं करते हैं, तो उनका जो वीर्य है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। और ऊपर की ओर चढ़ने से क्या होता है, तो फिर वो जो इंद्रिय भोग है उसमें वो उसको बहुत तुच्छ समझते हैं फिर वो। तो यहाँ बताया, तो वो लोग ऊर्ध्वरेता होने के कारण इच्छुक नहीं थे इस, जो ये ब्रह्मा जी चाहते थे उनसे कार्य सृजन का, तो भौतिकतावाद में वो लिप्त होना ही नहीं चाहते थे वो। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम तो जो है आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। ठीक है, तो अभी ये सुनने के बाद ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो आदेश दिया उसको उन्होंने पालन नहीं किया, है ना। तो यहां वर्णन है, पुत्रों के उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, पुत्रों, अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो। किंतु भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था, अतएव उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। तो इसने बताया ये बस एक स्थिति है जिसमें
पिता के आदेश की अवहेलना की जा सकती है ना, ये एक स्थिति, ये एक कंडीशन है, वरना नहीं। वरना इसलिए बताया पिता जो है वो भी भगवान के प्रतिनिधि हैं, है ना, गुरु, माता पिता गुरु जो हैं ये, तो उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती किसी भी कंडीशन में, ठीक है। लेकिन ये एक स्थिति है जिसमें चतुर कुमारों ने दिखाया कि क्योंकि उनका उच्च लक्ष्य है, तो उस उच्च लक्ष्य के लिए उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। हाँ, तो बस ये एक स्थिति है जिसमें ये अधर्म नहीं है। अगर कोई दूसरी स्थिति हो तो उसमें वो फिर वो अधर्म होगा वो। मतलब पिता की आज्ञा की अवहेलना करके अगर वो इंद्रिय भोग में लिप्त हो रहा है तो फिर वो फिर गलत है, वो तो अधर्म में ही काउंट होगा। लेकिन अगर पिता की आज्ञा की अवहेलना करके वो भगवान की सेवा में लग रहा है तो वो, क्योंकि वो परम पिता है, भगवान कौन है, परम पिता है, तो उनकी सेवा में लगना वो जो है वो तो परम धर्म है, ठीक है। तो वो एक धर्म के निचले एक जो एक ऐसा नियम है जो नीचे है परम धर्म से, ठीक है। तो परम धर्म को पालन करने के लिए वो एक निचला धर्म जो है उसको तोड़ रहा है, तो उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है ब्रह्मा जी यहाँ पर क्रोधित हो गए। हाँ, पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ। हाँ, क्रोध उत्पन्न हुआ बहुत। ऐसे हम देखते हैं यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर जब कोई जो युवक है जब आश्रम ज्वाइन करता है, वो अगर ये डिसीजन लेता है, ये निर्णय लेता है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, तो तुरंत उसके माता पिता आते क्रोधित पूरे। कभी कभी पुलिस लेके आ जाते हैं, हाँ, कभी कभी गुंडे भी लेके आ जाते हैं इतने क्रोधित होते हैं कि नहीं ऐसा कैसे करोगे तुम, तुम्हें जो है विवाह करना है और संतान उत्पन्न करना है, ठीक है। ऐसी उनकी, जैसे यहाँ ब्रह्मा की इच्छा है वैसे उनकी भी इच्छा है, सबकी इच्छा रहती है। लेकिन यहाँ वर्णन है कि ये एक स्थिति है जिसमें जो है वो अधर्म नहीं है। तो अभी क्रोध आ गया, तो अभी क्रोध होने से क्या हुआ अभी हम देखेंगे। क्रोध से हमेशा नुकसान ही होता है, ठीक है, क्रोध से कभी भी भला नहीं होता किसी का। तो अभी यहाँ ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो क्या हुआ तुरंत, तो उनके मस्तक से, है ना, ये जो दो भौएं हैं, भौं के मध्य से यहाँ से रुद्र उत्पन्न हुए। तो अभी क्योंकि जब वो उत्पन्न हुए, अच्छा यहाँ पे एक और चीज देखने की है, जैसी ब्रह्मा जी की मानसिकता है उस समय जो जो उत्पन्न हो रहे हैं वैसे वैसे उनके गुण हैं, है ना। तो ये नियम हमारे केस में भी लागू होता है। तो जैसा जो स्त्री पुरुष हैं, जैसी उनकी मानसिकता है वैसा जो है संतान उत्पन्न होंगे। और खासकर जब संग करते समय जैसी मानसिकता है वैसे संतान उत्पन्न होगी। तो यहाँ अभी ब्रह्मा जी क्योंकि क्रोध में थे तो ऐसी संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम है रुद्र। तो रुद्र मतलब वो क्रोध में ही रहते हैं हाँ, रुद्र का मतलब रुद्र जो है ना क्रोध का पर्याय है एक्चुअली। हाँ, और यहाँ वर्णन है कि वो जैसे ही उत्पन्न हुए तो बहुत जोर से रोने लगे और जन्म के बाद वह चिल्लाने लगे। हाँ, कैसे चिल्लाए, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम तथा स्थान बताइए। हाँ, तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको नाम दिया। हाँ, हे देवताओं में प्रधान, सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक चिल्लाए हो। ठीक है, तो भगवान ने उनको नाम दिया, स्थान भी दिया ब्रह्मा जी ने। फिर कहा अब तुम प्रजा उत्पन्न करो। ठीक है, तुम एटलीस्ट जो चतुर कुमार उन्होंने नहीं किया, तुम करो। हाँ, वो तो निकम्मे थे। ठीक है, तुम एटलीस्ट जो है मेरे आज्ञाकारी शिष्य बनो, आज्ञाकारी पुत्र बनो। तो रुद्र ने स्वीकार किया। ठीक है, तो रुद्र ने फिर संतान उत्पन्न करना चालू किया। तो जब रुद्र ने संतान उत्पन्न करना चालू किया तो क्या वर्णन है, तो पूरा जो ब्रह्मांड है वो कांपने लगा। क्यों? क्योंकि वो जो जितने भी जनसंख्या थी, जो रुद्र की जो प्रजा थी वो क्या थी, बहुत
बहुत ज्यादा उग्र, हाँ, उग्र स्वभाव की थी। और वो जो भी जितने ब्रह्मा जी ने पहले जितने जीव बनाए थे उनको भी वो खा रहे थे मतलब उनको भी मार रहे थे। तो अभी ब्रह्मा जी जब ये देखे तो ब्रह्मा जी रुद्र को बुलाए और बोले ये आप बंद करिए, अभी ऐसी प्रजा नहीं चाहिए, हाँ? मेरे को जो है ऐसी प्रजा चाहिए जो जनसंख्या बढ़ाए, ये तुम जनसंख्या कम कर रहे हो, ठीक है, तो अभी तुम तपस्या करो, है ना, ये छोड़ दो अभी, प्रजनन मत करो अभी, अभी तुम तपस्या करो। तो रुद्र जो है पिता की आज्ञा वो स्वीकार करते हैं, ठीक है तपस्या करता हूँ। तो फिर वो फिर इससे निकलते हैं और तपस्या में लिप्त हो जाते हैं, तपस्या में वो लीन हो जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं रुद्र जो हैं अधिकतर समय जो है तपस्या करते हुए हमें दिखेंगे, हाँ, उनका एवं चित्र भी दिखेगा तो हमेशा तपस्या कर रहे हैं वो, ठीक है। तो फिर अभी ब्रह्मा जी फिर अब परेशान हैं, अभी अब क्या करें, हाँ, जो जनसंख्या वो तो बढ़ ही नहीं रही है, हाँ, एक पुत्र मिला था आज्ञाकारी, है ना, वो भी जो है अब उसको भी रोकना पड़ा। तो अभी फिर आगे वर्णन है कि वो फिर अपने अपने अलग अंगों से उत्पन्न करते हैं, फिर उन्होंने क्या है 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। किनको? मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। तो इन 10 पुत्रों को फिर उन्होंने उत्पन्न किया, और ये ब्रह्मा के अलग अलग अंगों से उत्पन्न हुए। तो यहां वर्णन है, नारद ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न पुत्र हैं, और वशिष्ठ उनके श्वास से, दक्ष अंगूठे से, भृगु उनके स्पर्श से तथा कृतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए। पुलस्त्य ब्रह्मा के कानों से, अंगीरा मुख से, अत्रि आंखों से, मरीचि मन से तथा पुलह नाभि से उत्पन्न हुए। तो इस तरीके से ये लोग उत्पन्न हुए। फिर वो सोच रहे थे कि ये कुछ करेंगे, लेकिन अभी ये भी जो है ज़्यादा जनसंख्या उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे, है ना। फिर एक एक करके फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो प्रकट हुई। फिर यहाँ वर्णन है कर्दम मुनि, कर्दम मुनि जो हैं वो ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए, हाँ, इस तरीके से एक करके प्रकट हुए, लेकिन फिर भी जनसंख्या जो है वो बढ़ नहीं रही है। तो ब्रह्मा जी बहुत ही समस्या में हैं, सोच रहे हैं क्या करूं मैं। जैसा कल एक प्रश्न था कि जब भगवान की सेवा है, गुरु की सेवा है, वो करने में वो समर्थ नहीं है तो क्या करेंगे। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसी स्थिति है। अभी ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि मेरा जो है सामर्थ्य तो पर्याप्त नहीं है जनसंख्या बढ़ाने के लिए, जो मुझे काम दिया गया वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे वो सोच रहे हैं अभी क्या करें। और ऐसे सोच रहे हैं तो क्या होता है, तुरंत जो है 2 रूप प्रकट होते हैं उनके शरीर से। और वो 2 रूप कैसे प्रकट हुए ब्रह्मा जी को भी पता नहीं, है ना, और उनके बीच में क्या संबंध है वो भी पता नहीं। एक्चुअली में वर्णन है वो कौन उत्पन्न होते हैं, मनु और शत्रुपा। तो मनु और शत्रुपा उत्पन्न होते हैं, और फिर वो जब मिलकर प्रजा को बढ़ाते हैं तो ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न होते हैं। और ब्रह्मा जी फिर मनु को आदेश देते हैं, और मनु जो है ऐसे आज्ञाकारी पुत्र के जैसे पूछते भी हैं, ब्रह्मा आप क्या चाहते हैं, आप आदेश दीजिए हम उसको करेंगे, हाँ। और ब्रह्मा जी फिर कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो ये है तुम दोनों मिलके प्रजा का विस्तार करो, प्रजा को बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी के आदेश पे फिर मनु और शत्रुपा, है ना, इन्होंने फिर जो है प्रजा को आगे बढ़ाया। तो मनु और शत्रुपा के क्या है, 2 पुत्र थे, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, ठीक है। 2 पुत्र कौन थे, उतानपाद और प्रियव्रत, और 3 पुत्रियां कौन थी, आकुति, प्रसूति, देवहूति, ठीक है। फिर क्या किया मनु ने, जो आकुति है वो रुचि नाम के ऋषि थे उनको दिया, और जो देवहूति है वो कर्दम मुनि को दी,
और प्रसूति जो है वो दक्ष को दी। ठीक है, अभी इनसे जितने भी हमें दिखते हैं इस जगत में, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वो सब इनसे उत्पन्न हैं। इवन 1-2 जनरेशन पहले भी लोगों को पता रहता था कि हमारा जो है गोत्र कौन सा है और कौन से, पूरा ट्रेस कर सकते थे मनु तक। लेकिन आज हमें नहीं पता है। नहीं किसी को पता है? कोई है मनु तक ट्रेस कर सकता है? कोई अपने परिवार का जो है कि हम इनके वंशज हैं? मेरे ख्याल से होगा नहीं कोई। हाँ, लेकिन कुछ जनरेशन पहले ध्यान रहता था लोगों को। क्योंकि अभी वो आ गया ना, अभी तो बंदर हैं हमारे पूर्वज। हाँ, तो बंदर तक ट्रेस कर सकते हैं शायद। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि नहीं। हाँ, मनु और शत्रुपा ने मिलकर जो, इसलिए मनुष्य नाम कैसे आया? मनुष्य कैसे हैं? क्योंकि हम मनु के वंशज हैं एक्चुअली। तो ये जो वास्तविकता है, तो कितनी बड़ी विडंबना है कि हमें हमारे इतिहास के विषय में पता ही नहीं है, हमारे बारे में पता नहीं। इवन भौतिक रूप से, आध्यात्मिक तो ठीक है, आध्यात्मिक जो है वो दिखता नहीं है, इसलिए बोल सकते हैं पता नहीं चल रहा, और उसमें ठीक है बहुत उन्नत चेतना चाहिए। लेकिन भौतिक रूप से भी पता नहीं है हमें अपने बारे में कि हम कौन हैं, और हमें इवन ये जो शरीर मिला है अभी किनकी कृपा से मिला है, ये भी हमें पता नहीं है, इतने अज्ञान में है। हाँ, तो यहाँ से हमें ये ज्ञान मिल रहा है ना, कि हम एक्चुअली में मनु के वंशज हैं। और फिर मनु कैसे? ब्रह्मा। तो अल्टीमेटली हमारे जो पर पिता, मतलब भौतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ब्रह्मा है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से श्री कृष्ण है। तो फिर आगे विदुर फिर प्रश्न करते हैं। जैसे ही मनु का वर्णन आता है, हाँ, मनु, जैसे ही मैत्रेय मुनि मनु के विषय में बोलते हैं, तो विदुर की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। तो विदुर फिर पूछते हैं, ओ मनु ने फिर कैसे जो है क्या किया? हाँ, मनु ने शत्रुपा के साथ मिलकर कैसे जो है प्रजा का विस्तार किया? जानना चाहता हूं मैं उनके विषय में। क्यों? क्योंकि मनु जो है वो भी शुद्ध भक्त थे, भगवान के महान भक्त हैं। हाँ, जो 12 महाजन है उनमें से एक हैं स्वयंभुव मनु। तो फिर उसका फिर वर्णन करते हैं मैत्रेय मुनि कि जब मनु जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया। फिर मनु ने फिर प्रश्न किया, जैसे यहाँ हम देखते हैं ना, रुद्र ने प्रश्न किया कि मुझे मेरा नाम और स्थान दीजिए। तो ठीक उसी तरीके से मनु ने भी प्रश्न किया कि मैं और मेरी प्रजा को रहने का स्थान आप बताइए, स्थान कौन सा है। और उस समय ब्रह्मा जी देखते हैं कि जो पृथ्वी है वो गर्भोदक सागर में डूबी हुई है। कल हमने देखा था ना कि जो गर्भोदकशाही विष्णु हैं वो, मतलब एक महाविष्णु हैं, वो श्वास छोड़ते हैं और ब्रह्मांड निकलते हैं, और ब्रह्मांड में फिर गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं। और गर्भोदकशाही विष्णु का जो पर्सपिरेशन है, पसीना आप कह सकते हो, है ना, उनके शरीर से वो पानी निकलता है, उस पानी से वो आधा जो ब्रह्मांड है वो भर जाता है। उस पानी को बोलते हैं गर्भोदक सागर। ठीक है, तो उन गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से जो कमल निकलता है उसमें अभी ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। ठीक है, तो अभी वहाँ बैठे हुए हैं ब्रह्मा, और अभी वो ये सब चल रहा है। ठीक है, सृष्टि चल रही है अभी, और वो कमल नाल जो है वहाँ पे 14 लोक जो हैं वो हैं। अभी क्या होता है ये जो, क्योंकि सृष्टि का समय चल रहा होता है, तो ये जो पृथ्वी है वो दरअसल यहाँ वर्णन है कि प्रलय जो है, प्रलय के कारण, क्योंकि ब्रह्मा अभी सृष्टि कर रहे हैं तो उससे पहले क्या है, प्रलय का सीन है ना, प्रलय है, उसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिलोस में ब्रह्मा जो है सृष्टि कर रहे हैं। तो प्रलय के कारण क्या है, जो पृथ्वी है वो गर्भोदक सागर में डूबी हुई है। तो मनु जब पूछते हैं ये चीज़ कि अभी हम कहाँ रहेंगे, कहाँ है रहने का स्थान मेरी और मेरी प्रजा का, तो ब्रह्मा जी देखते हैं उस पृथ्वी को जो डूबी हुई है अभी गर्भोदक सागर में, और वो सोचते हैं अभी क्या करें, इनका रहने का स्थान ये, लेकिन अभी डूबी हुई है, इसको क्या करें अभी। तो जब वह सोच रहे होते हैं तो ये भी एक स्थिति आ गई, अभी उनका सामर्थ्य नहीं, अभी क्या करें, समझ नहीं पा रहे क्या करें अभी। हाँ, तो जब ऐसे ब्रह्मा जी जब ऐसे असमंजस में होते हैं तो उस समय
उनकी नाक से एक रूप प्रकट होता है जो कि सूकर रूप होता है ना, एक सुअर का रूप होता है, और वो अंगूठे जितना छोटा होता है। हाँ, अंगूठे का जो अग्र भाग है इतने साइज का जो है वो रूप होता है, वो ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट होते हैं। और वो देखते हैं तो तुरंत क्या देखते हैं कि जैसे ही वो प्रकट हुए वो विशाल रूप वो ले लेते हैं। हाँ, वो जो सूकर रूप है वो बिल्कुल विशाल का रूप हो जाता है। तो ब्रह्मा जी सोच रहे होते हैं, अरे ये कौन है? हैं? वो विचार करते कौन कौन प्रकट हुए हैं। तो फिर वो उनको डाउट होता है कहीं विष्णु तो नहीं है, विष्णु ही होंगे। और जैसे ही वो ये सोचते हैं विष्णु तो नहीं है, तो उस समय जो शुकर वरादेव, हाँ वरादेव जो हैं वो गर्जना करते हैं। तो गर्जना करते हैं तो वो कंफर्म करते हैं कि हाँ तुम जो सोच रहे हो वो सही है। तो ब्रह्मा जी को समझ में आता है, अच्छा तो ये विष्णु ही हैं। हाँ, और अभी जो मेरी समस्या है उसका समाधान करने के लिए प्रकट हुए हैं। ठीक है। तो जैसे ही अभी क्या होता है, जो उच्च लोक हैं, है ना, दरअसल यहाँ जो वर्णन नहीं आंशिक प्रलय होती है एक्चुअली, क्योंकि जब पूरी प्रलय होती है तो कोई सारे ही लोग डूबे होते हैं। हाँ, लेकिन आंशिक प्रलय जब होती है तो जो नीचे के जो लोक हैं वो डूब जाते हैं गर्भोदक सागर में। लेकिन जो उच्च लोक हैं, महर लोक, तपोलोक, जनोलोक, है ना, तो वो जो है वो रहता है। तो वहां के उस लोक के जो निवासी हैं वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं वरादेव को। हाँ, और वो जब देखते हैं तो वो फिर वरादेव के प्रति वो स्तुति करते हैं। हाँ, और जब ये स्तुति करते हैं तो वरादेव फिर से गर्जना करते हैं, और वो गर्जना से उनको और उत्साह मिलता है। किनको? ये सब ऋषि मुनियों को। जो एक्चुअली जनोलोक, तपोलोक, महरलोक में कौन है? सब जो है ऋषि मुनि। हाँ, मतलब वो तपस्वी हैं सब। तो वो मतलब उनकी चेतना बहुत उच्च चेतना है, शुद्ध शुद्ध आत्माएं हैं वो सब। तो वो वैदिक स्तुति जो है अर्पण करते हैं वरादेव की प्रसन्नता के लिए, और वरादेव उसको स्वीकार करते हैं, है ना, और गर्जना करते हैं, और गर्जना से और जो है उनको उत्साह मिलता है। तो वहाँ वर्णन है कि जो भक्तगण हैं उनको तो उत्साह मिलता है, लेकिन जो असुर हैं उनको वो भयभीत हो जाते हैं उस गर्जना से। और इस तरीके से फिर जो वरादेव हैं वो फिर गर्भोदक सागर में कूदते हैं, और एक सूकर जैसे करता है ना। आपने देखा होगा, अगर सुअर को अगर देखा होगा तो वो उसे सूंघता रहता है ना, उसको ढूंढता रहता है अपना आहार जो है, तो उसके लिए वो उसको हमेशा सूंघता हुआ मिलेगा वो। तो ऐसे ही सूंघ के जो है भगवान जो पृथ्वी है गर्भोदक सागर में डूबी हुई है उसको ढूंढ लेते हैं, और उसको फिर अपने दाढ़ों में रखते हैं, और उसको ऊपर लाके वापस से पृथ्वी को अपने कक्ष में वो स्थापित कर देते हैं। तो आप जरा सोच के देखो तो ये भी लगेगा माइथोलॉजी, है ना। क्यों? क्योंकि हमें इसका अनुभव नहीं है, हमें एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हमें समझना है कि बहुत सारी चीज़ें, ये सृष्टि जो क्रिया चल रही है वो हमारे एक्सपीरियंस के परे ही है, क्योंकि ये कब हुई? जब हमें ये वर्तमान शरीर नहीं मिला था, उससे पहले ही सृष्टि हुई है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अनुभव में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही नहीं है। तो अभी वरादेव अपनी दाढ़ों में पूरी पृथ्वी को लिए, कैसे संभव है ये? कैसे संभव है? सोचेंगे लोग। हाँ, लेकिन संभव है। भगवान के लिए क्यों संभव नहीं है? हाँ, अभी भगवान ने गोवर्धन को धारण किया अपनी छोटी उंगली पे, तो वो भी लोग विश्वास नहीं कर पाते, ऐसे कैसे संभव है? हाँ, लेकिन संभव है। भगवान के लिए हर चीज़ संभव है। ठीक है। तो इसलिए भगवान वराह रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उठा के फिर से अपने कक्ष में स्थापित किए। तो ये भगवान के लिए कोई जो है बड़ी बात नहीं, भगवान के लिए संभव है। कोई बोलेगा अरे पृथ्वी तो इतनी बड़ी है तो कितना बड़ा आकार होगा। आप सोचो पृथ्वी का कितना डायमीटर कितना है, जो इवन मॉडर्न वैज्ञानिक जो बोलते हैं, है ना, कितना हजार किलोमीटर होगा। हाँ, 6400 किलोमीटर। मतलब फिर सोचो फिर वरादेव के दाढ़ों का साइज क्या होगा। हैं, बोलेंगे अरे ये तो संभव ही नहीं है,
तो बताया फ्रॉग फिलॉसफी, है ना। इसलिए बताया ना, वो मेंढक, कुएं का मेंढक जो है वो सोचता है, वो प्रयास कर रहा है कुएं में रह के, वो प्रयास कर रहा है नापने का, किसको? अटलांटिक ओशन को, जो महासागर है उसकी सीमा को नापने का प्रयास कर रहा है कुएं में रह के। तो जब उसको बोला तेरे कुएं से कितना 5 गुना, कुएं के डायमीटर से 5 गुना बड़ा, 10 गुना बड़ा, 15 गुना, 20 गुना, 20 गुना बोलते ही नहीं, इससे ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको अनुभव ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं। अरे इस कुएं के डायमीटर से बड़ा भी 20 गुना बड़ा कुआं हो सकता है, जलाशय हो सकता है संभव ही नहीं है, क्योंकि उसने देखा नहीं अभी तक। तो अभी क्या कंपैरिजन है उसके कुएं का जो डायमीटर है, कुएं की जो भी जो उसकी नाप है और महासागर का जो नाप है, क्या कंपैरिजन है, क्या तुलना है, लेकिन वो तुलना करने के समझने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। तो इसलिए हमें समझना है कि वराहदेव जो है ये लीला कर रहे हैं, तो भगवान का वराह रूप में प्रकट होना और ऐसे पृथ्वी को अपने कक्ष में स्थापित करना। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्यों वराहदेव प्रकट हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी समस्या में थे, है ना। तो ब्रह्मा जी की समस्या का समाधान करने के लिए जो है ब्रह्मा, हम देखेंगे ब्रह्मा जब भी समस्या में होते तो भगवान उनकी मदद करते हैं। तो यही होता है, अगर जो शरणागत है भगवान की सेवा कर रहा है, तो हो सकता है उसकी बुद्धि थोड़ी विचलित हो, कुछ समझ में नहीं आए, कैसे करेंगे, क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो भगवान फिर जो है वो मदद करते हैं। तो इस तरीके से जब वर्णन होता है तो फिर विदुर फिर से प्रश्न करते हैं, ओ वराहदेव, अच्छा मैंने सुना है कि जो हिरण्याक्ष है उसका वध भी इसी अवतार में हुआ था, तो हिरण्याक्ष का वध कैसे हुआ? हाँ, ये प्रश्न जो है विदुर करते हैं। तो विदुर जब ये प्रश्न करते हैं तो फिर मैत्रेय मुनि फिर वर्णन करते हैं कि कैसे वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध किया। तो एक्चुअली आचार्यगण बताते हैं कि दरअसल 2 जो हैं वराहदेव का 2 प्रकार का अवतरण है। एक जो है वो श्वेत वराह है और एक है रक्त वराह। मतलब एक अवतार में वराहदेव का जो रंग है शरीर का वो श्वेत रहता है, सफ़ेद रंग है, और दूसरा अवतार है वराहदेव का ही अवतार है, लेकिन उसमें जो रंग है उनका वो लाल है। तो जो श्वेत वराह है, जो अभी सृष्टि के समय जब मनु ने जब पूछा कि अभी हमारे रहने का स्थान क्या, और जब देखा कि जो पृथ्वी है वो गर्भोदक सागर में है, तो उस समय जो वराहदेव प्रकट हुए वो श्वेत वराह, ठीक है। जो हिरण्याक्ष का वध किया वो रक्त वराह, वो दूसरे मनवंतर में वो जो है प्रकट हुए थे। तो लेकिन यहां जब मैत्रेय मुनि बताते हैं विदुर को, तो वो दोनों को मिला के बताते हैं, मतलब ऐसे अलग करके नहीं बताते, दोनों को मिलाकर जो है, क्योंकि यहाँ हमें समझना होगा, यहाँ पर चर्चा हो रही है तो यहाँ जो मुख्य है वो है भगवान की लीला के विषय में वो सुन रहे हैं, उसकी जो इतनी टेक्निकल डिटेल है वो इतना मुख्य नहीं है, ये हमें समझना है। तो इसलिए हम देखेंगे पुराणों में जो भी वृतांत हैं वो ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकल ऑर्डर में दिया है, मतलब जो सबसे पहले जो हुआ उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ऐसे है ना, ऐसे ऑर्डर में नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जो अभी डिस्कशन चल रहा है, जो भी विदुर जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैत्रेय मुनि उसका उत्तर देने के लिए जो भी इतिहास में जो भी चीज़ उस प्रश्न का उत्तर दे रही है उसको लेके वो समझा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, है ना, क्रोनोलॉजी समझते हैं, मतलब सीक्वेंस में हो वो। हाँ, जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, तो इतिहास कैसे पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं ना कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ये हुआ, है ना। तो वो जो है उस तरीके से पुराणों में वर्णन नहीं है। तो इसलिए ये जो डिटेल है, तो इसलिए अच्छा जो 2 वराह हैं, है ना, श्वेत वराह कब आए, चक्षु जो रक्त वराह है वो कब आए, है ना, इतना डिटेल में मैत्रेय मुनि ने नहीं बताया विदुर को। विदुर को क्या बताया? जो वराहदेव की लीला है वो बताई, और दोनों को कंबाइन कर दिया। मतलब वराहदेव दोनों बार में जब भी प्रकट होते हैं तो क्या लीला करते हैं? वो पृथ्वी को उठाते हैं अपने कक्ष से
और स्थापित करते हैं कक्ष में वापस। पृथ्वी को उठाते हैं कहाँ से? गर्भोदक सागर से। ठीक है, जब वो गर्भोदक सागर में गिर जाती है तो वहाँ से उठा के अपने कक्ष में स्थापित करते हैं और दूसरे अवतार में हिरण्याक्ष का वध करते हैं। ठीक है, अभी जब हिरण्याक्ष का वध कर रहे हैं उस समय भी जो है वो पृथ्वी को उठा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस समय पृथ्वी के नीचे गिरने का कारण, गर्भोदक सागर में गिरने का कारण दूसरा है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सृष्टि के समय जो प्रलय है उसके कारण वो पृथ्वी जो है वो गर्भोदक सागर में गिरी हुई है और उसको फिर वो श्वेत वराह उठा रहे हैं। लेकिन रक्त वराह जब प्रकट होते हैं तो उस समय वो भी जो है पृथ्वी को उठा रहे हैं अपने कक्ष इससे गर्भोदक सागर से। लेकिन उस समय वो गर्भोदक सागर में क्यों गिरी, ये प्रश्न आएगा नहीं। उसमें सृष्टि तो हो नहीं रही, उस समय क्या कारण है गर्भोदक सागर में पृथ्वी का गिरने का? तो वहाँ वर्णन है, कारण क्या है, क्योंकि जो हिरण्याक्ष है, हाँ, तो हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो उनको क्या हुआ, दरअसल वो भगवान के पार्षद ही हैं, जय विजय वैकुंठ लोक में उनके वो द्वारपाल थे। लेकिन उनको शाप मिला चतुर्कुमारों से। क्यों शाप मिला? तो इसकी कई समीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन अंततोगत्वा जो आचार्य गण में बताते हैं कि भगवान की इच्छा थी, भगवान चाहते थे ऐसी व्यवस्था हो। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा थी युद्ध करने की। ठीक है, जो वीर रस है वो उनको आस्वादन करना है, तो वैकुंठ लोक में संभव नहीं है, किससे लड़ेंगे? तो ये भी ये समझ नहीं पाएंगे। नहीं, एक्चुअली इसको समझना है तो उसके लिए आपको देखना होगा, कोई भी राजा है तो राजा जो है वो कुछ पहलवानों को रखता है कि नहीं? और जब भी उसको समय मिलेगा तो वो जो है उनके साथ कुश्ती करेगा, अगर सच में राजा है तो, अगर सच में क्षत्रिय है तो। आजकल के जो राजा है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आजकल तो जो राजा है वो तो कुर्सी में बैठे रहते हैं, वो उनको जो है युद्ध करना है, और युद्ध है तो सबसे पहले बाकी जो सैनिक है उनको भेजेंगे, खुद जो है बस ऑफिस में बैठे रहेंगे, एसी रूम में बैठे रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं जो एक्चुअल जो राजा है वो ऐसा नहीं। राजा मतलब राजा सबसे पहले आगे है लड़ाई में, हाँ, वो जो है नेतृत्व कर रहा है युद्ध में। तो वो वीर रस है, एक है, युद्ध का एक रस है, तो वो भगवान की इच्छा है। तो अभी वैकुंठ लोक में संभव नहीं है वो, हाँ, क्योंकि वहाँ कोई जो है शत्रुता जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए भगवान ने ये अब भगवान को चुनना है, किससे लड़ेंगे? तो इसलिए भगवान ने द्वारपालों को चुना कि जय विजय हैं, यही है। तो इसलिए चतुर्कुमारों का वहाँ आना और उनके रोकने पे उनका शाप देना, ये सब साधारणतः नहीं होता है एक्चुअली। चतुर्कुमारों को गुस्सा आना और फिर जय विजय का इवन उनको रोकना भी, ये सब चीज़ें साधारणतः नहीं होती। लेकिन उस समय हुई क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि ऐसा हो। और जो है फिर भगवान उनको फिर ऑप्शन देते हैं, जय विजय को क्या ऑप्शन देते हैं? 2 ऑप्शन देते हैं कि तुम भी, क्योंकि चतुर्कुमारों ने शाप दिया कि अब तुम्हें भौतिक जगत में जाना है। ठीक है, तो भौतिक जगत में जाना है जो कि जेल है, क्योंकि तुम्हारा जो व्यवहार है वो ऐसा ही है, जो भौतिक जगत के लोगों जैसा तुम्हारा व्यवहार है, तो इसलिए तुम भौतिक जगत में जाओ अभी। तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने कहा है, शाप दिया है, तो ठीक है, वो स्वीकार करेंगे, मैं भी स्वीकार करता हूँ। हाँ, फिर वो जय विजय को कहते हैं कि या तो तुम 3 जन्म में मेरे पास आ जाओ, लेकिन 3 जन्मों तक तुम आसुरिक वृत्ति रखोगे, मेरे को शत्रु समझोगे। ठीक है, मेरे प्रति शत्रुता रहेगी 3 जन्म में, लेकिन वापस आ जाओगे। और नहीं तो फिर 7 जन्म तुम भक्त रहोगे। ठीक है ना, भक्त रहोगे और 7 जन्म के बाद वापस आ जाओगे। तो जो जय विजय हैं वो जो है पहला चुनते हैं, क्योंकि समझ जाते हैं कि भगवान की इच्छा है। और बस वो प्रार्थना करते हैं कि हम आपको भूले नहीं। तो बोलते नहीं, तुम नहीं भूलोगे, तुम्हारी आसुरिक प्रवृत्ति ऐसी रहेगी कि तुम मुझे शत्रु के रूप में बिल्कुल याद रखोगे। हैं, इसलिए नारद मुनि वर्णन भी करते हैं। एक्चुअली देखो, इनको देखो, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, हाँ, रावण और कुंभकर्ण, इनको देखो कैसे कृष्णा कॉन्शियस होना है, तीव्र। हाँ, वो हर समय, जैसे हिरण्यकश्यप का वर्णन है, हर समय वो नारायण, हाँ, नारायण की शत्रु है मेरा।
तो नाम नहीं कोई बोलना चाहिए नारायण का। हाँ, और हिरण्यकश्यपु को असिस्ट कर रहा था हिरण्याक्ष। तो हिरण्यकश्यपु अर्थ क्या है? नाम। वो नाम जो है ना, वो बिल्कुल कैरेक्टर भी बिल्कुल वैसा ही था। क्या है उनका कैरेक्टर? है हिरण्य। हिरण्य मतलब स्वर्ण, सोना। हाँ, और कश्यपु, कश्यप मतलब बिस्तर, सॉफ्ट बेड। हाँ, तो जो भौतिकतावादी है ना, उनको ये दो चीजें चाहिए, स्वर्ण चाहिए, सोना चाहिए, धन, है ना, और सॉफ्ट बेड। क्यों? जो स्त्री संग है उसको भोगने के लिए। हाँ, वैसे बताया इसके बिल्कुल विपरीत है। इसलिए जो साधु का जीवन बिल्कुल विपरीत है। साधु को ना तो स्वर्ण चाहिए ना कोई सॉफ्ट बेड चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इसका भोग कर ही नहीं रहा है, वो तपस्या का जीवन है। लेकिन जो हिरण्यकश्यपु है तो उसका ऐसा पूरा इंद्रिय भोग का जीवन। और हिरण्याक्ष इसमें असिस्ट करता था। हिरण्याक्ष क्या करता था? जहां पर भी उसको स्वर्ण मिलता था अपने भाई के लिए ले आता था। वो ढूंढ रहा था कहां पे सोना है, कहां सोना है, कहां सोना है। तो हिरण्य अक्ष, अक्ष मतलब आंखें, है ना, और हिरण्य सोना। तो उसकी नजर हमेशा सोने पे रहती थी, कहां है सोना। तो ऐसे करके उसने बहुत माइनिंग करी उसने सोने की। जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी से सोना निकालने के उसने, मतलब उसने पूरा पृथ्वी को खोद डाला। उसने इतना खोद डाला, इतना खोद डाला कि पृथ्वी जो है अपने कक्ष से गिर के गर्भोदक सागर में गिर गई। तो ये जो वेटलेसनेस है ना, इस पृथ्वी का जो है अपने कक्ष में वो चल रही है, तो वेटलेसनेस किस कारण से है? पूछिए कि ये वैज्ञानिकों को पता नहीं इतनी भारी चीज कैसे तैर रही है। हाँ, तो वेटलेसनेस कैसे आ रहा है? तो एक्चुअली बताया, वेटलेसनेस जो है वो भार, इतना भारी होकर भी वो तैर रही है। तो क्यों? क्योंकि ये जो पदार्थ हैं जो कि पृथ्वी पे हैं, जैसे अभी देख रहे हैं आज हम जो है पेट्रोल जो है उसको खींच रहे हैं। मतलब जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो पृथ्वी में हैं, वो सब ज़रूरी हैं वहाँ पे, ऐसे थोड़ी रखे हैं वो। हाँ, वो सब ये जो पृथ्वी अपने कक्ष में रहे उसके लिए वो सब ज़रूरी है। लेकिन उसको हम निकाल रहे हैं। तो एक उसकी लिमिट है ना, एक सीमा के बाद अगर उसको निकालेंगे तो जो है ऐसी स्थिति होगी जैसे यहाँ पर हुई है, क्योंकि हिरण्याक्ष ने हद पार कर दी थी। एक्चुअली अभी जो कलयुग के जो असुर हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास हिरण्याक्ष जैसी शक्ति नहीं है। तो मशीन है, कुछ मशीन से वो ड्रिल करते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है। ठीक है, हिरण्याक्ष, लेकिन हिरण्याक्ष के पास जो है बहुत सारी शक्तियाँ थी। ये जो मशीन से जो शक्ति आती है ना, बहुत ही लो लेवल की है, बहुत ही नीचे स्तर की है। ठीक है, तो इससे जो आधुनिक असुर जो कर पा रहे हैं, अभी वो उस लिमिट पे नहीं पहुंचे जितना हिरण्याक्ष ने जितनी खुदाई कर दी थी। तो इसलिए बताइए, जो खुदाई करना है ना, ये अच्छा नहीं है, बहुत खराब चीज़ है एक्चुअली। क्योंकि ये बिल्कुल जो पृथ्वी माँ के समान है। बताए, माँ जो है 7 माँ है। हाँ, तो 7 माँओं में वर्णन है, पृथ्वी जो है वो भी माँ है। तो जो पृथ्वी पे हम खुदाई कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या है, वो बिल्कुल माँ की छाती पे जो है खुदाई कर रहे हैं। तो ऐसी संतान है ये सब अभी जो है कलयुग में। तो ये हिरण्याक्ष है, वो भी ऐसा ही था। तो ऐसे करने से फिर क्या हुआ, पृथ्वी जो है वो अपने कक्ष से गिर गई। और फिर वहां तब भी ऐसी स्थिति हुई, तब रक्त वराह प्रकट हुए। और उस समय उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को फिर से कक्ष पे स्थापित किया। तो वहां पर वर्णन है, वहाँ यहाँ अभी भागवतम में जो है हिरण्याक्ष और वरादेव का जो युद्ध है, बड़ा ही अद्भुत वर्णन है। हाँ, वो जो युद्ध है तो उसमें ऐसा लगता है कि भगवान हार जाएंगे। हाँ, सबसे पहले तो क्या होता है, वरादेव पृथ्वी को उठा रहे होते हैं और उस समय हिरण्याक्ष पहुंच जाता है उनसे युद्ध करने के लिए। और वहाँ वर्णन है, हिरण्याक्ष क्या होता है, जैसे ही उसको ब्रह्मा से वर मिलता है, फिर वो पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा होता है, सबको चैलेंज कर रहा होता है अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, कि देखो मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं है। और ऐसे सबको चैलेंज करते इंद्रलोक पहले पहुंचता है वो, तो वहाँ देवतागण उसको देखते ही भाग जाते हैं।
देवतागण जो है उससे क्यों देख लेते हैं, अरे ये तो हमसे बहुत शक्तिशाली है, इसको ब्रह्मा जी से वर भी मिल गया है, हम तो इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो वो सब जो है छुप जाते हैं। कैसे वहाँ वर्णन है, जैसे जब गरुड़ आते हैं तो गरुड़ के आने पे सारे सांप छुप जाते हैं। हाँ, क्योंकि सांप जो है गरुड़ के आहार हैं, और गरुड़ की इवन परछाई भी देख के सांप डर जाते हैं। इसलिए किसी को अगर सांप से डर लगता है ना तो गरुड़ की छाया बस रखनी अपने साथ। हाँ, सांप जो है बहुत डरते हैं गरुड़ की छाया से भी। तो ऐसे जो है देवतागण ऐसे छुप गए हिरण्याक्ष को देख के। तो हिरण्याक्ष बहुत जोर से हंसता है, ओ मेरे कौन है मेरा प्रतियोगी, कोई मेरे समान नहीं है। ऐसे करके फिर वो वरुण देव के पास जाता है। फिर वरुण देव से फिर पूछता है कि हे वरुण देव, मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं कि मुझे युद्ध दीजिए भिक्षा में। तो वरुण देव फिर क्या बोलते हैं, वरुण देव बोलते हैं मैं तो अभी वृद्ध हो गया हूं, है ना, तुम्हारे योग्य प्रतिद्वंदी नहीं हूं मैं, लेकिन भगवान विष्णु हैं, वो तुम्हें बिल्कुल जो है सही प्रतिद्वंदी तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि उनसे युद्ध करने के बाद तुम्हारा शरीर जो है वो चील कौवों के खाने योग्य बन जाएगा। हाँ, तो तुम जाओ तुम उनसे लड़ो, ठीक है। तो फिर बोलते अच्छा वो कहाँ मिलेंगे, वो बताते हैं फिर नारद मुनि से पूछो, नारद मुनि बताएंगे। हैं, तो हिरण्याक्ष फिर जाता है, फिर उसको नारद मुनि मिलते हैं, पूछते हैं उनसे कहाँ मिलेंगे विष्णु। तो फिर नारद मुनि बताते हैं देखो अभी वो वहाँ जो है पृथ्वी को उठाने में लगे हैं, है ना, वहाँ पर हैं। तो ऐसे करके वहाँ जाता है हिरण्याक्ष, और जब वहाँ देखता है अरे वन गोचर मृगा है, देख के सबसे पहले बोलता है अरे ये भगवान है, सुअर है, ये इनसे क्या लड़ूंगा, ये क्या लड़ेगा मुझसे। हाँ, तो ऐसे वो जो है एक्चुअली वहाँ वर्णन है, वो अपशब्द कहता है भगवान को, जिसमें एक अपशब्द है वन गोचर मृगा है, वन में विचरण करने वाले मृग हो। और भगवान क्या है, उसको पृथ्वी को स्थापित करने कक्ष में, तो वो क्या सोचा, अरे भाग रहे हो मेरे से, हाँ भाग रहे हो, इधर आओ मेरे सामने युद्ध करो, भाग कैसे रहे हो। और भागते वो फिर और अपशब्द कहता है। तो वहां वर्णन है कि वराहदेव को जो है बुरा लगता है क्योंकि वो अपशब्द कह रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी उस समय उनका वो मिशन है कि जो है उसको पृथ्वी को कक्ष पे स्थापित करना है, तो वो कर रहे होते हैं। तो बोलते हैं ये करने के बाद इससे मैं निपटूंगा। हाँ, तो ऐसे वो जो भी बोल रहा होता है वो उस समय वराहदेव बस सुनते हैं और कुछ करते नहीं हैं। क्या कर रहे होते हैं उस समय, पृथ्वी को अपने कक्ष में स्थापित कर रहे होते हैं। फिर कक्ष में स्थापित करने के बाद फिर जो है आदान प्रदान होता है। फिर भगवान कहते हैं ओ तुमने सही कहा, हम तो वन में विचरण करने वाले मृग हैं। हाँ, ऐसे करके वहाँ फिर उनके बीच में जो है संवाद होता है और फिर युद्ध होना प्रारंभ होता है। हाँ, तो हिरण्याक्ष जो है अपना गदा जो है फेंकता है, तो उसके पास त्रिशूल होता है वो फेंकता है, सब फेंकता है, लेकिन सब जो है भगवान उस सारे अस्त्रों को नष्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद वो इवन भगवान को मुक्का भी मारता है। हाँ, भगवान को ऐसे जो है मुक्का ही मारता है। तो ये सब देख के तो ऐसा दिख रहा होता है कि वराहदेव जो हैं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। मतलब हिरण्याक्ष जो है बड़ी वीरता के साथ युद्ध कर रहा है, तो वो लोग घबरा जाते हैं। अगर ऐसा हुआ, अगर हिरण्याक्ष अगर जीत गया तो हम लोगों का क्या होगा। हमारे लिए बस एक ही उम्मीद है कि वराहदेव अभी इसका वध करें, क्योंकि ये जो है बिल्कुल सांप के जैसा है। सांप के जैसे सबको कष्ट दे रहा है, पूरे ब्रह्मांड को कष्ट दे रहा है। तो फिर ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी फिर प्रार्थना करते हैं भगवान इसके साथ मत खेलिए, इसको जल्दी मार दीजिए, क्योंकि ये मायावी है ना, ये मतलब सांप जैसा द्वेषी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मायावी भी है। तो इसको इसलिए जल्दी, अभी संध्या काल आने वाला है, तो ये इस समय पे इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी, तो ये समय आए उससे पहले आप इसका वध कर दीजिए। तो भगवान फिर हंसते हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे वो जो है मुस्कुराते हैं, और फिर से जो है फिर युद्ध चल रहा होता है उनके बीच में। हाँ, तो अभी क्या होता है, हिरण्याक्ष जादुई शक्तियां दिखाने लगता है अपनी। हाँ, तो क्या होता है वो गायब हो जाता है और
जो है ओले पड़ने लगते हैं, पत्थरों की बारिश होने लगती है, हाँ, और तरह तरह के मृग जो हैं वो सामने प्रकट होने लगते हैं। तो अपनी वो जादुई शक्ति यूज़ करके ऐसा भ्रम क्रिएट कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा जो है कुछ प्रलय का समय आ गया है, ऐसा दृश्य जो है वो रचता है अपनी जादुई शक्ति से। तो फिर क्या होता है, उस समय भगवान अपना सुदर्शन चक्र उपयोग करते हैं। सुदर्शन चक्र जैसे ही लाते हैं तो सुदर्शन चक्र उसकी सारी जो मायावी शक्ति से जो प्रदर्शन कर रहा होता है, जो दृश्य है, वो सब नष्ट हो जाता है। और फिर हिरण्याक्ष फिर सामने भी आ जाता है। और हिरण्याक्ष अब क्या करता है, अब वो भगवान को ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है, वो है ना, अपने हाथों से ऐसे पकड़ के मारने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो ऐसा करता है तो क्या देखता है कि भगवान उधर खड़े हैं। जब उसने पकड़ा तब तो इधर थे, लेकिन भगवान जो है उधर हैं। मतलब वो उसने सोचा कि उसने पकड़ लिया, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया। तो एक्चुअली ये इस चीज़ है ना, हम लोग सोचते हैं, जो आसुरिक वृत्ति के लोग सोचते हैं कि भगवान को पकड़ लेंगे हम अपने प्रयास से, हाँ, लेकिन वो संभव नहीं है। भगवान पकड़े जाते हैं सिर्फ भगवान की इच्छा से। जैसे यशोदा मैया पकड़ रही है, यशोदा मैया दामोदर लीला में हम देखते हैं, वहां पर भी पकड़ नहीं पाती ना यशोदा मैया पकड़ने का प्रयास कर रही होती है, लेकिन हमेशा जो रस्सी है वो 2 इंच कम पड़ रही है हमेशा। लेकिन जब भगवान स्वीकार करते हैं तब वो फिर बांध पाती है। तो इसलिए भगवान का साक्षात्कार कब होगा, जब भगवान स्वीकार करेंगे। हमारे जितना भी हम प्रयास कर ले, उससे जो है भगवान को हम पकड़ नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर हमारी जो सेवा है, भक्ति है, हमारा जो प्रेम है, अगर सच में हमारे हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति, तब भगवान जो है पकड़े जाते हैं, हाँ। तो अभी जो हिरण्याक्ष है तो वो आश्चर्यचकित हो गया, हाँ, ये क्या हुआ, हाँ। लेकिन फिर ठीक है, फिर जो है युद्ध में ऐसे कई चीज़ें होती हैं, तो फिर से वो संभलता है, फिर से वार करता है। लेकिन इस बार क्या होता है, भगवान बस उसको एक कान के नीचे एक चाटा मारते हैं, है ना, कान के नीचे बस एक देते हैं, और उससे ही वो जो है, वहाँ वर्णन है, फिर उसकी आंखें जो हैं बाहर निकल जाती हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। हाथ पैर जो एक्चुअली वर्णन है हिरण्याक्ष के जो शरीर का जो शक्ति है, कितना शक्ति है कि इवन इंद्र का जो वज्र है उसका प्रहार होगा तब भी उसको कुछ नहीं होगा, इतनी शक्ति है। इसलिए तो इंद्र डर रहे हैं, क्योंकि इंद्र का जो कोई भी जो अस्त्र है वो हिरण्याक्ष पे काम नहीं करेगा, हाँ। तो इंद्र का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है वज्र, और वज्र भी कितना पावरफुल है हमें पता नहीं है। अब देखिए बिजली गिरती देखी किसी ने, देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, है ना। बिजली जब गिरती है तो कैसा होता है, तो वो जो है वो बस एक अंश है, अंश मतलब आंशिक शक्ति है इंद्र के जो वज्र की जो शक्ति है, जो वज्र अस्त्र है उसका आंशिक बस वो हम देख रहे हैं जो जब बिजली गिरती है जब। तो आप सोचो, तो बिजली गिरने से बहुत बार लोगों की मौत भी होती है, नहीं, अगर एक बार बिजली गिर गई तो गया, भस्म स्वाहा हो जाता है वो ना। बिजली अगर किसी पे गिर गई खत्म। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं हिरण्याक्ष का जो शरीर कैसा है, मतलब बिजली गिरने से भी शक्तिशाली जो वज्र है वो भी उस पर जो है काम नहीं करेगा। लेकिन अभी भगवान ने बस उसके कान पे एक चाटा मारा, कान के नीचे, तो उसका ये हर्ष हुआ। क्या हर्ष हुआ, उसकी आंखें बाहर निकल गई, हाथ पैर सब टूट गए, है ना, और जो बाल हैं वो पूरे बिखर गए, हाँ। और वहाँ बताए व्हीलिंग, है ना, उसका जो है कान के नीचे चाटा मारा और उसका पूरा शरीर घूमते ऐसे जो है पूरा उसका शरीर घूम रहा है, और घूमते वो फिर नीचे गिरता है। और जब वो ऐसे, तो प्राण त्याग देता है, वो उस समय प्राण त्याग देता है। तब ब्रह्मा जी उसको देख के कहते हैं, ओ कितनी भाग्यशाली मृत्यु है, इतनी भाग्यशाली मृत्यु किसको मिलेगी, हाँ, इतना भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि स्वयं मतलब वो भगवान को देखते हुए उसने देह त्याग किया। ये जो चीज़ है ये ब्रह्मा जी वहाँ अप्रिशिएट करते हैं, हाँ, कि तो भगवान के हाथों से और भगवान को देखते हुए उसने देह त्याग किया। तो ये बताए, ये सबसे सौभाग्यशाली मृत्यु है, हाँ। भगवान और बोले मृत्यु सौभाग्यशाली लोग मृत्यु की चर्चा भी नहीं करना चाहते, हम ऐसे बोलते मृत्यु अरे अशुभ है,
कई बार हम जो है भगवत गीता बांटते हैं, कई लोग बोलते हैं कि आप जो है 32 गीता लीजिए हैं, तो बोलते हैं अरे 32 भगवत गीता बांटना, भगवत गीता तो मृत्यु के समय बांटते हैं, वैसे बाकी समय में क्यों बांटने की बात कर रहे हैं? तो मतलब जो अशुभ चीज़ है ना उसी के लिए है भगवत गीता। मतलब जन्मदिन है या कोई सालगिरह है, अगर विवाह है तो वहाँ भगवत गीता नहीं बांट सकते, मृत्यु में बांटने के लिए है। तो क्योंकि कंसेप्ट बना हुआ है कि हाँ कोई अशुभ चीज़ है, कोई खराब चीज़ है तो उसमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। अच्छी चीज़ में क्या दिक्कत, अच्छी चीज़ में तो दिक्कत क्या है? भगवान तो हमारे जो है इंद्रिय भोग के लिए ही हैं, तो इंद्रिय भोग के समय क्यों स्मरण करना भगवान का है? जब कोई इंद्रिय भोग में विघ्न आया तो मृत्यु सबसे बड़ा विघ्न है, हाँ, तो उस समय जो है ठीक है भगवान के संबंध में कुछ होना चाहिए। लेकिन बाकी समय भगवान के संबंध में, अभी एक हमें फ़ोन आया था, एक है ना कोई जन्मदिन है वो मनाना चाहते हैं मंदिर में, ठीक है, तो जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो ठीक है, तुमने बताया श्रवण कीर्तन होगा, ऐसे जो है कीर्तन होगा, श्रवण होगा, और फिर उसके बाद प्रसाद आप बांटिएगा, आपके परिजनों को बुलाइए और प्रसाद बांटेंगे और भगवत गीता प्रवचन भी होगा, है ना। फिर वो बोलते हैं अच्छा आपके यहाँ पे कोई हॉल है जिसमें थोड़ा गेम्स भी हो सके? गेम्स यहाँ तो हमारा एक ही गेम है, हम कीर्तन में नाचते हैं, है ना, वो कर सकते हैं, बाकी और कोई ऐसा हमारे पास हॉल नहीं है। हमारे पास एक ही हॉल है, टेम्पल हॉल, है ना, और कोई हॉल नहीं है हमारे पास, हाँ। तो वो फिर बोले अच्छा ठीक है, तो फिर कैसे होगा, है? तो ये जो विचार है ना, तो बाकी समय तो खेल कूद के लिए, मजे के लिए है, मृत्यु का समय जो है वो भगवान के स्मरण के लिए। तो इसलिए जो है ये परीक्षित महाराज जी प्रश्न पूछे, सिर्फ मृत्यु का ही प्रश्न नहीं पूछे, यस मृत्यु के समय तो स्मरण करना ही है, लेकिन पूरे जीवन भर क्या करना है ये भी प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज। जीवन भर जो है वो श्रवण कीर्तन स्मरण करना है एक्चुअली, हाँ। तो ब्रह्मा जी ये देख के बोले, ओ देखो ये असुर है, लेकिन ये भी इतना सौभाग्यशाली है कि उसको भगवान को देखते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए उसने देह त्याग किया है, हाँ। तो इसलिए ये जो है हमारा भी प्रयास होना चाहिए, हाँ। तो फिर हमारी भी सौभाग्यशाली मृत्यु होगी, मृत्यु तो होगी, तो मृत्यु की तैयारी करनी है अभी, है ना, ऐसे ही सोचना है। कई लोग जो है मृत्यु की बात ही नहीं करना चाहते, हाँ, मृत्यु को अवॉइड करना चाहते हैं। तो वो क्या है, वो बिल्कुल शत्रुमुर्ग जैसे हैं। शत्रुमुर्ग जानते हैं? ऑस्ट्रिच है ना, ऐसा करता है वो, जब है ना वो देखता है कि शेर आ गया है तो अपना सर है ना नीचे कर लेता है, वो आंखें बंद कर लेता है, आंखें बंद करके सर नीचे कर लेता है, उसको क्या लगता है शेर चला गया, हाँ। तो अधिकतर इस जगत के लोग है ना ऐसे ही हैं, वो मृत्यु जो है हर एक सूर्यास्त के साथ मृत्यु का जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन का मतलब क्या, आपकी आयु से एक साल कम हो गया, और हाँ, तो उसमें कोई मनाने वाली क्या बात है? इसलिए हम देखेंगे इवन एक जनरेशन पहले भी जो है ये कोई कल्चर नहीं था जन्मदिन मनाने का, ये भी आया, ये सब जो है वेस्टर्न कल्चर है एक्चुअली, हाँ। जो वैदिक कल्चर है वो है भगवान का जो प्राकट्य है, हाँ, जन्माष्टमी है, भगवान के जो अवतारों का जो प्राकट्य दिवस है, जन्म दिवस है, वो मनाना। इसलिए हम देखते हैं जो पुराने लोग हैं ना, उनसे कभी पूछेंगे ना आपका जन्मदिन कब है, तो बता नहीं पाते वो क्योंकि वो कल्चर में ही नहीं था वो कि जन्मदिन मनाना है ये सब, हाँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, हम नहीं है इम्पोर्टेंट एक्चुअली। वो पूरा वैदिक संस्कृति में विचार है कि हम मुख्य नहीं है, मुख्य जो है वो भगवान है, हम तो सेवक हैं, सेवक के लिए क्या जन्मदिन और ये सब, हाँ। सेवक को जो है ध्यान रखना है, सेवा करनी है, और जो स्वामी हैं उनके संतुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, वो भोक्ता हैं, उनके लिए कार्य करना है। तो इसलिए जन्माष्टमी मनाएंगे क्योंकि कृष्ण का प्राकट्य दिवस है इसलिए, लेकिन खुद का जन्मदिन कभी नहीं मनाते थे, ये कल्चर में ही नहीं था एक्चुअली, हाँ। तो अधिकतर जो लोग हैं जन्मदिन मनाते हैं बड़ी खुशी से, लेकिन वो ये चीज़ नहीं देख पाते कि अभी दरअसल हम मृत्यु के और निकट जा रहे हैं, तो भी क्या तैयारी है हमारी, कि मृत्यु के समय हमारी चेतना कैसी हो कि वापस से देह धारण नहीं करना पड़े। तो इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं वो सौभाग्यशाली मृत्यु है, क्योंकि यही तरीका है, जब भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग होता है तो वो फिर वापस से शरीर उसको नहीं मिलेगा, हाँ।
और अगर शरीर मिलता भी है तो वो भगवान की सेवा में रहेगा। तो इस तरीके से जो है सौभाग्यशाली मृत्यु जो ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं, तो हमारा भी वो प्रयास होना चाहिए। तो इसलिए बताया जीवन जो है वो तैयारी है और मृत्यु जो है वो परीक्षा है। तो मृत्यु के समय ये परीक्षा होगी कि हमने कितना जीवन भर भगवान के विषय में श्रवण और कीर्तन किया है। तो इसलिए कितना मिसलीडिंग है ना, जो लोग बोलते हैं अरे अंत में करेंगे। कभी कभी लोग जो हैं बहुत कटाक्ष करते हैं हम पे कि अरे अभी तो आपकी उम्र जो है इतनी, अभी तो भोग करने की है, एंजॉय करने की, इस उम्र में क्या आप साधु बन गए, सन्यासी बन गए। एक्चुअली सन्यासी तो बने नहीं है, साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, ठीक है। लेकिन जो जितने भी नौजवान हैं इस आंदोलन में, तो उनको सबको देख के जो है ये एक जो है आलोचना होती है, अरे ये समय, यार ये समय तो अभी तो एंजॉय करने का है, भगवान के विषय में करेंगे रिटायरमेंट के बाद। लेकिन ये क्या है, बहुत ही अपने आप को धोखा देने वाली चीज़ है ये। अपने आप को धोखा दे रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि जो जीवन भर जो किया वो अंतिम समय भी वही सोचने वाले हैं। जीवन भर जो जिस विषय के बारे में हमने सोचा, जिस विषय के बारे में बोला, सुना, सोचा, वही अंत में भी होने वाला है, वही जो है स्मरण में आएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कितने रिटायर्ड लोग हैं जो कर रहे हैं, वही भक्ति में दृढ़ हो रहे हैं। हाँ, बहुत ही गिने चुने हम देखते हैं। वो गिने चुने जो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको कुछ होगा पूर्व संस्कार, इसलिए। लेकिन अधिकतर जो है जिनका पूरा जीवन काम, क्रोध, लोभ, मोह में गया, हाँ, तो वो जो है अंत में भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं, केवल भक्ति नहीं कर पाते। और उस अवस्था में क्या सेवा कर पाएंगे जब देख नहीं सकते, आंखें जो है देख नहीं पा रही हैं, कमर झुक चुकी है। बोलेंगे कि है ना, एक भागवतम का एक कार्टून उठाइए तो उठा नहीं पाएंगे, पुस्तक वितरण हो नहीं पाएगा। चलिए पुस्तक पढ़िए, पढ़ना भी हो नहीं पाएगा, आंखें देख नहीं पा रही हैं। हाँ, चलिए श्रवण करिए, श्रवण भी नहीं हो पाएगा, कान जो है सुन नहीं पा रहे हैं। तो वो जो अवस्था है जिसमें शरीर की शक्ति पूरी क्षीण हो जाएगी, वो अवस्था हमने रख रखी है भगवान के लिए। हाँ, तो एक तो वो दिखा रहा है कि भगवान की वैल्यू नहीं है उस व्यक्ति के हृदय में, वो जो बिल्कुल तुच्छ समझ रहा है, वो अहंकार में है एक्चुअली। हाँ, और उसको इवन अपने भी हित के विषय में कोई वैल्यू नहीं है ना, अपना भी हित वो जो है वो नहीं समझ रहा है। तो इसलिए ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, तो वही लोग ऐसा विचार करते हैं। लेकिन हमें तो जो आचार्यगण हैं वो क्या बताते हैं, 5 वर्ष की आयु से ये प्रशिक्षण चालू होना चाहिए। 5 वर्ष की आयु से ये प्रशिक्षण होना चाहिए। श्रवण, जो भागवत धर्म है जिसकी हम चर्चा करें, जो हमें श्रीमद् भागवतम सिखा रहा है, क्या है? भागवत धर्म। हाँ, जो कि शुरुआत जिसकी होती है श्रवण और कीर्तन से, ठीक है। तो 5 वर्ष की आयु से चालू होना चाहिए, प्रहलाद महाराज ये बता रहे हैं हमें। तो जो लोग भी बोल रहे हैं अरे रिटायरमेंट में करेंगे, तो वो जो है वो खुद नहीं कर पाएंगे, है ना, अवॉइड कर रहे हैं। और होगा क्या इसका परिणाम, कि उनको 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहना पड़ेगा। बहुत रिस्की है ये, है ना। हम जो भगवान की सेवा को अवॉइड करते रहते हैं, टालते रहते हैं, क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली, हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हम अपना अहित कर रहे हैं। हम जो जितने भी हमारे जो दुख हैं, वो दुख के जो चक्र हैं चलते रहेंगे। मनुष्य जीवन मिला था समाप्त करने के लिए, समस्याओं का निवारण करके, है ना, सही हमारी जो अवस्था है उसमें आने के लिए, लेकिन वो अवसर हम खो देते हैं अगर इस तरह के विचारों में हम पड़ जाएंगे तो इसलिए जो आचार्यगण हमें बता रहे हैं वैसा हमें करना चाहिए। और ऐसी जो सौभाग्यशाली जो मृत्यु है उसकी तैयारी करनी चाहिए जीवन में, ठीक है। तो आगे जो है हम कल देखेंगे। आज यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।